हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने जीके के 10 क्वेश्चन। और जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये क्लास ले सकते हैं। इस क्लास का पैटर्न क्या है मैं आपको एक बार बता देती हूँ। इसमें हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? इसका आंसर होगा कर्जन। अब देख लेते हैं ये स्थापना हुई कब थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी 1904 में। अब कर्जन के टाइम पे और जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट घटना है इसके शासनकाल की 1905 का बंगाल विभाजन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ, तो आंसर होगा आपका लॉर्ड कर्जन। और क्या हुआ था इसके टाइम पे? सिंचाई आयोग की स्थापना। सिंचाई आयोग की स्थापना। एक इसके टाइम पे क्या बना था? पुलिस आयोग। यानी पुलिस आयोग की स्थापना भी किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी आपके कर्जन के शासन काल में। इसी के टाइम पे और क्या हुआ था? विश्वविद्यालय आयोग का गठन। विश्वविद्यालय आयोग का गठन। ये सारी घटनाएं हुई थी लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? तो ये हुआ था लिन लिथिगो। लिन लिथिगो। इसका शासनकाल था 1936 से 1943 तक। और भारत छोड़ो आंदोलन हमारा हुआ था, इसका प्रारंभ हुआ था 1942 में। इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने इसमें क्या फेमस नारा दिया था? इन्होंने नारा दिया था करो या मरो। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान दिया? तो उसका आंसर होगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन। और इसके टाइम पे क्या क्या हुआ था निम्नलिखितों के? इसके टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन ये कब आया था? ये आया था 1942 में। एक इसके टाइम पे अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने अपनी स्वीकृति दी थी। अगस्त प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकृति दी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होनी चाहिए। यानी पहली जनगणना जो हुई थी वो हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और ये कब हुई थी? 1871। और पहली नियमित जनगणना पूछ ले तब आपका आंसर होगा 53। ये हुई थी 1881 में। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई। ये बनाई गई हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन हुआ किसके शासनकाल में, तो वो हुआ था कर्जन के समय में। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश कैसी मिसाइल है? तो आकाश है सतह से, आकाश में, सतह से आकाश में मार करने में सक्षम। सतह से आकाश में मार करने में सक्षम है आपके आकाश मिसाइल भी। और इसे 2014 में वायुसेना में शामिल किया गया। भारतीय वायु सेना में शामिल। और 2015 में इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया। भारतीय सेना में शामिल। अब इससे पूछ लिया जाता है कि इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो अगर हम इसकी मारक क्षमता की बात करें, तो इसकी है मारक क्षमता 80 किलोमीटर। अब देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है, जर्मनी व पोलैंड के मध्य कौन सी रेखा अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करती है? इसका आंसर होगा हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण होता है वह होता है हिंडनबर्ग रेखा द्वारा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस रेखा के द्वारा होता है, अगर बात करें भारत और पाकिस्तान की, तो इसके बीच होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ऐसी कुछ अन्य रेखाएं हैं, जैसे आपसे पूछ लिया जाता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है डूरंट रेखा। डूरंट रेखा। भारत और चीन के मध्य है, भारत और चीन के मध्य है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट देख लेते हैं जर्मनी और फ्रांस के मध्य। जर्मनी और फ्रांस के मध्य है मैग्री नॉट रेखा। मैग्री नॉट रेखा। नेक्स्ट है मैन रही रेखा। मैन रही रेखा। तो ये है आपकी रूस और फिनलैंड के मध्य। रूस और फिनलैंड के मध्य अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन करता है? मैन रही रेखा। अब देखते हैं नेक्स्ट। चंदावर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ? तो चंदावर का युद्ध हुआ था आपका 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद। मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच। जयचंद के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ था? तो उसमें विजयी हुआ था मोहम्मद गोरी। और कुछ युद्ध देख लेते हैं। तराइन का फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में। 1191 में। और ये हुआ था पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें विजयी कौन हुआ था? आपका पृथ्वीराज। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में। किस किस के बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसमें कौन विजयी हुआ था? मोहम्मद गोरी। ऐसे पूछ लिया जाता है पानीपत का पहली लड़ाई, ये हुई थी आपकी 1526 ईस्वी में। किस किस के मध्य? बाबर और इब्राहिम लोदी के। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें विजयी हुआ था आपका बाबर। पानीपत का जो सेकंड युद्ध हुआ था वो हुआ था, ये हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के मध्य, जिसमें कौन विजयी हुआ था? अकबर। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। और ये हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। इसमें विजयी हुआ था आपका अहमद शाह अब्दाली। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? तो कुषाण वंश का संस्थापक था कुजल कटफिसेस। कुजल कडफिसेस, ये तो था इसका संस्थापक। अगर कुषाण वंश के वास्तविक संस्थापक या हम बात करें कि सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो उसमें नाम आता है कनिष्क का। कनिष्क, यह वही कनिष्क है जिसके टाइम में क्या हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीति। बौद्ध संगीति हुई थी, ये हुई थी आपकी कश्मीर कुंडलवन। और इसमें अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, और उपाध्यक्ष थे अश्व घोष। उपाध्यक्ष थे इसके अश्व घोष।
कनिष्क ने राजधानी बनाया था पुरुषपुर। पुरुषपुर। इसका दूसरा नाम क्या था? पेशावर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये कौन थे? ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अब देश रत्न इन्हें किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी थी। इनकी अन्य उपाधि क्या थी? इन्हें अन्य अजात शत्रु के नाम से भी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजात शत्रु के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये भी इन्हें महात्मा गांधी ने ही कहा था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खाकी क्रांति का संबंध किससे है? तो ये है आपका चमड़ा उत्पादन से। चमड़ा उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो आंसर होगा आपका खाकी क्रांति। नेक्स्ट परामनी क्रांति है, जैसे परामनी क्रांति, इसका संबंध है भिंडी उत्पादन से। भिंडी उत्पादन से। एक है आपकी गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। आलू से संबंधित है आपकी गोल क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति। सिल्वर फाइबर क्रांति, ये संबंधित है आपकी कपास। कपास से है संबंधित सिल्वर फाइबर क्रांति। एक पूछ लिया जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जूट के उत्पादन से। जूट से संबंधित है गोल्डन फाइबर क्रांति। हरित सोना। हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति का संबंध है बांस उत्पादन से। बांस उत्पादन से। जबकि आपसे हरित क्रांति पूछ लिया जाए तो हरित क्रांति का संबंध है खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है आपकी हरित क्रांति। एक पूछ लिया जाता है आपसे स्लेटी क्रांति। स्लेटी क्रांति, इसका संबंध है सीमेंट उत्पादन से। सीमेंट से संबंधित है आपकी स्लेटी क्रांति। एक आपसे पूछा जाता है इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है आपका संपूर्ण कृषि विकास से। संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास। संपूर्ण कृषि क्षेत्र विकास से संबंधित है आपकी इंद्रधनुष क्रांति। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है? इसका आर्टिकल काफी पूछा जाता है, तो इसका आर्टिकल है 40। और आर्टिकल 40 किस में आता है? राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व, यह है आपका, अगर इसका भाग देखें हम तो यह है भाग 4 में। और इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, जैसे इसका एक आर्टिकल आपसे काफी पूछा जाता है, आर्टिकल 44 में क्या है? तो इसमें है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता किसके अंतर्गत आती है? आर्टिकल 44। एक है आपका आर्टिकल 45, इसमें है बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल कौन से में है? ये 45 में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। एक आपसे पूछा जाता है आर्टिकल 48A, तो इसमें है पर्यावरण का संरक्षण। पर्यावरण का संरक्षण से संबंधित आर्टिकल है आपका 48A। और एक आर्टिकल आपका 51 में है अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतरराष्ट्रीय शांति व
सुरक्षा। आर्टिकल 50 भी देख लेते हैं। आर्टिकल 50 में है न्यायपालिका का कार्यपालिका से वर्गीकरण। कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण का पृथक्करण। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपको पता होने चाहिए। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है आपका वाराणसी से कन्याकुमारी तक। वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अब देख लेते हैं कि भारत का विश्व में सड़क प्रणाली के अनुसार कौन सा स्थान है। सड़क प्रणाली में भारत कौन से नंबर पर है? ये है 3rd नंबर पर। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट पे आएगा आपका अमेरिका का नाम। अमेरिका में सबसे अच्छी सड़क प्रणाली कही जाती है। अब क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी NH 44 ये क्या है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग। ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है भारत का? सबसे छोटा राजमार्ग जो है वो है NH 966B। सबसे छोटा राजमार्ग कहाँ का? भारत। अब ये जाता है आपका बेलिंगटन से कोच्चि। ये जाता है आपका बेलिंगटन से कोच्चि। अगर हम NH1 और NH2 को ऐड कर दें तो उसे सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? ग्रांड ट्रंक रोड। जिसका निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। तो आज के ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।